बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सभी ठीक होंगे। माल्टा में जॉब तलाश करने का या माल्टा में जॉब हासिल करने का असल और जेन्युइन तरीका क्या है, आज मैं आपको तफसीली बताने वाला हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है आपको पूरी यूट्यूब पर ये इन्फॉर्मेशन कहीं नहीं मिलेगी। अब मेरी वीडियो के बाद आपको कोई और इसी वीडियो की कॉपी करके इन्फॉर्मेशन दे दे तो वो अलग बात है। माल्टा में जॉब हासिल करने के टोटली 3 जेन्युइन तरीके हैं जो कि माल्टा से ऑफिशियल ऑथराइज्ड है। तो इंशाल्लाह आज की वीडियो को देखने के बाद माल्टा में जॉब तलाश करने के जितने भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं सारे ही इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले समझिए आप एक कैंडिडेट हैं, मतलब आपको माल्टा में जॉब चाहिए। अच्छा, उसके बाद आ जाता है PI यानी पाकिस्तानी एजेंट। मैं यहाँ रियल एजेंट्स की बात कर रहा हूँ, मैं फ्रॉड वाले एजेंट्स की बात नहीं कर रहा। फिर आ जाते हैं MI यानी माल्टियन एजेंट्स, और उसके बाद आ जाता है एम्प्लॉयर यानी 3 बंदे, माल्टा एजेंट, पाकिस्तानी एजेंट और एम्प्लॉयर, माल्टा का एम्प्लॉयर जो कि आपको जॉब देगा। आपको चाहिए माल्टा एम्प्लॉयर से जॉब, क्योंकि आपके पास जॉब होगी तभी आपको टेम्प्रेरी वर्क परमिट मिलेगा ना। अच्छा, एक बात यहाँ पे याद रखिए, माल्टा का आपको टेम्प्रेरी वर्क परमिट ही मिलता है, माल्टा का परमानेंट वर्क परमिट आपको नहीं मिलता। टेम्प्रेरी वर्क परमिट ही मिलता है जो कि रीन्यू भी हो सकता है। और माल्टा में जो सैलरीज रहती हैं वो 1000 यूरो से लेके 1200 यूरो तक रहती हैं मंथली, जो कि दूसरे अदर यूरोपियन कंट्रीज से काफ़ी बेहतर है। अब बात करते हैं माल्टा में आपको जॉब मिलेगी कैसे। माल्टा में जॉब आपको मिलने के टोटली 3 जेन्युइन तरीके हैं जो कि आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। अच्छा, जो माल्टा का एम्प्लॉयर है, अगर उसे कोई वर्कर चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, वुड वर्कर है, वॉल पेंटर है, कोई भी वर्कर है, उसे इवन के लेबर है, तो कोई भी वर्कर माल्टा एम्प्लॉयर को चाहिए। माल्टा का एम्प्लॉयर जो है वो सबसे पहले अपनी डायरेक्ट ईमेल में ढूंढता है वर्कर को। अगर आपने डायरेक्ट माल्टा के एम्प्लॉयर को ईमेल पर अपनी CV भेजी है तो चांस है आपकी सिलेक्शन के। प्रोसेस में आपको सारा आगे बताऊंगा कि आपने CV कैसे भेजनी है माल्टा के एम्प्लॉयर को डायरेक्ट कंपनी की ईमेल पे। दूसरा तरीका होता है वो ये होता है कि अगर माल्टा के एम्प्लॉयर को अपनी कंपनी की पर्सनल ईमेल पे वो CV नहीं मिलती, जो वर्कर की वो ढूंढ रहा है वो उसे नहीं मिलता वहाँ पे, तो वो फिर वो जॉब पोर्टल्स की तरफ जो उसका रुझान होता है वो जॉब पोर्टल्स पे ट्राई करता है, वहाँ पे जॉब पोस्ट करता है या फिर वहाँ पे CVs देखता है। या फिर माल्टा का एम्प्लॉयर जो है वो रिक्रूटमेंट एजेंसी से रब्ता करता है, क्योंकि रिक्रूटमेंट एजेंसीज को जब आप अपनी CV सेंड करते हैं, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा आपने कैसे CV सेंड करनी है, तो फिर वो जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, अगर माल्टा के एम्प्लॉयर को वर्कर चाहिए होगा तो आपने अपनी CV भेजी है। अगर आपकी CV माल्टा के एम्प्लॉयर के मुताबिक है तो रिक्रूटमेंट एजेंसीज जो है वो आपकी CV माल्टियन एम्प्लॉयर को दे देती हैं, तो आपकी सिलेक्शन के चांस होते हैं। ये 2 तरीके हो गए। अच्छा, अब आ जाता है लास्ट और फाइनल तरीका जो कि मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। इसमें आपको एजेंट्स का सहारा लेना पड़ता है, पाकिस्तानी और माल्टियन एजेंट्स का। यहाँ पे आपको लाखों रुपए पे करने पड़ते हैं जो कि रिस्क में होते हैं। अच्छा, रिस्क में क्यों होते हैं? सबसे पहले आप देखिए कि माल्टा का जो एम्प्लॉयर है, सबसे पहले तो अपनी डायरेक्ट ईमेल पे CV चेक कर रहा है, वर्कर को वहाँ पे ढूंढ रहा है। अगर उसे वहाँ पे नहीं मिल रहा फिर वो सेकंड जॉब पोर्टल्स पे जा रहा है, वहाँ पे भी उसे नहीं मिल रहा, फिर वो जाके एजेंट्स के पास आता है। तो पहले जो 2 ऑप्शंस हैं वहाँ पे वो पहले ट्राई करता है, तो इतनी CVs जाती हैं यार, वो वहीं से उसको जॉब वो वर्कर मिल जाता है। तो एजेंट के थ्रू बाई चांस या अगर कोई एम्प्लॉयर जो है एजेंट के थ्रू किसी बंदे को बुलाए तो इस तरह आपके पैसे रिस्क पे रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको एजेंट का सहारा नहीं लेना चाहिए, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन के लिए, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए आपको एजेंट्स का सहारा लेना चाहिए, लेकिन लाखों रुपए पे करके आपको वीज़ा जॉब के लिए अप्लाई नहीं करवाना चाहिए। आपको सिंपली डॉक्यूमेंट्स बनवा ले, अप्लाई आप खुद कर सकते हैं। अच्छा, माल्टा के एजेंट्स के थ्रू कैसे जॉब मिलती है? माल्टा के एजेंट्स को बताता है कि मुझे ये वर्कर चाहिए, फिर वो आगे पाकिस्तान या इंडियन एजेंट्स को बताते हैं, तो इस तरह इनका सर्कल चलता है। तो ये बहुत बाई चांस है कोई ऐसे वर्कर जाए, वरना जॉब पोर्टल्स और जो डायरेक्ट कंपनी की ईमेल होती है वहीं से एम्प्लॉयर जो है वो वर्कर को हायर कर लेता है। अब बात कर लेते हैं कि आप माल्टा के एम्प्लॉयर को डायरेक्ट कंपनी पे ईमेल कैसे सेंड करेंगे, या फिर आप माल्टा के ऑफिशियल गवर्नमेंट के जॉब पोर्टल्स पे अप्लाई कैसे करेंगे जॉब के लिए। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, एक वीडियो को डिटेल से बनाया गया है कि आप माल्टा में जॉब कैसे अप्लाई कर सकते हैं। माल्टा के गवर्नमेंट के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑफिशियल वेबसाइट है माल्टा की गवर्नमेंट की, वहाँ पे ऑथोराइज्ड रजिस्टर्ड रिक्रूटमेंट एजेंसीज हैं, वहाँ पे तमाम डिटेल्स मौजूद है कि आपने अपनी CV कैसे सेंड करनी है। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाएं, वो वीडियो को लाजमी देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। बाकी आप जानना चाहते हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट पे वीज़ा फ्री कंट्रीज़ कौन से हैं और उन वीज़ा फ्री कंट्रीज़ में कोई जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं या नहीं, या आप जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं वहाँ पे, तो सारी डिटेल्स वीडियो में मौजूद हैं। उन वीडियोस के लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। होप आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो लाइक करना नहीं भूलना, अपने कमेंट शेयर करके चैनल एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको ये चैनल यूरोप एशिया के कंट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और जॉब्स प्रोवाइड करता रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।